हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैं आपके लिए छायावाद की सीरीज़ लेकर आया था, जिसके भाग 1 के अंतर्गत हमने छायावाद के पहले स्तंभ या प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की थी, महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों की चर्चा की थी। देखिए, मैं फिर से इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ, जितने भी यूके ट्रिपल एससी ने ग्रुप सी के अंतर्गत कवि परिचय में जो नाम दिए हैं, उनकी वीडियो पहले से ही चैनल की प्लेलिस्ट पर मौजूद है। यानी कि जितने भी हमारे गद्य खंड पद्य खंड में जो हमारे कवियों के नाम है, उनकी प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है। आप वहाँ पर सभी चीज़ें देख सकते हैं। ये जो स्पेशल सीरीज़ लाया हूँ मैं छायावाद वाली, इसमें छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, इनसे जुड़े हुए गहराई में जो अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हम सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं, इनका जीवन परिचय। तो आज हम भाग 2 में बात करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, बहुत सी रचनाएं इनकी पूर्ववत पूछी गई हैं यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम में। इनका जन्म हुआ था 1899, बहुत सी बुक्स में 1896 भी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है इनकी डेट ऑफ बर्थ, तो आपको याद रखना है 1899। अगर गूगल वगैरह भी आप करते तो 99 ज़्यादातर जो हमारे जेन्युइन वेबसाइट्स हैं, जो आर्टिकल लिखते हैं, जो हिंदी साहित्य के बारे में लिखते हैं, वहाँ पर यही तिथि दी गई है। इनका जन्म हुआ था महिसादल नामक प्लेस पे, मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। इनके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी और 1961 में ये पंचतत्व में विलीन हुए थे। यानी कि ये इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया। डिटेल में वीडियो देखने, इनकी सभी रचनाएं देखनी है आपको, तो फिर आपको वही हिंदी की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। चैनल पर एक प्लेलिस्ट है हिंदी के महान साहित्यकार वाली, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम केवल डेप्थ पॉइंट की बात करते हैं, जो कि बहुत गहरे पॉइंट होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे जहाँ से आगामी। तो इनकी जो महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं या काव्य रचनाएं हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है अनामिका, पूछी जा चुकी है यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में। परिमल पूछी जा चुकी है। ठीक है, इसके अलावा कुकुरमुत्ता पूछी जा चुकी है। नए पत्ते पूछा जा चुका है। गीत गुंज, सांध्यकली, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, रिविजन कर लीजिए। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ठीक है, नए पत्ते, गीत गुंज, सांध्य, काकली, ये इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं, यानी कि जो इनके काव्य ग्रंथ हैं, ठीक है, काव्य संग्रह हैं। ये महत्वपूर्ण नाम है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप देखेंगे, जैसा कि इस टॉपिक में मैंने आपको बताया, ये टॉपिक लाया मैं इसलिए हूँ ताकि इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण गहराई वाले तथ्य आपको प्रेजेंट किए जाएं। तो निराला जी का जो काव्य संसार है ना, उसमें सबसे पहली जो इनकी रचना है, प्रथम संग्रह जो था इनका, अनामिका था। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, 1923 में इनका पहला काव्य संग्रह आया, अनामिका। अनामिका के अंतर्गत बहुत सी रचनाएं, अभी हम देखेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। और जो इनका अंतिम काव्य संग्रह था, इसका नाम था सांध्य काकली। ठीक है, अंतिम काव्य संग्रह इनका सांध्य काकली आया था, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इनकी जो पहली कविता थी। देखिए, काव्य संग्रह क्या होता है, कविता क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। कविताओं के समूह को ही काव्य संग्रह कहा जाता है। ठीक है, काव्य संग्रह पहला अनामिका, लेकिन पहली कविता कौन सी थी इनकी? तो पहली कविता थी इनकी जूही की कली। पूछा जा चुका है यूके ट्रिपल एससी एग्जाम में, जूही की कली के राइटर कौन थे? तो जूही की कली जो इनकी कविता थी 1916 में पब्लिश हुई थी, और ये निराला जी के जीवन की पहली कविता थी। अंतिम कविता इनके जीवन की कौन सी थी? तो अंतिम कविता जो इन्होंने अपने जीवन में लिखी, वो थी पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। तो ये इनकी लास्ट पोएम थी लाइफ की। ठीक है, काव्य संग्रह की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इंडिविजुअल पोएम की बात हो रही है जो इन्होंने लिखी। इसके बाद अब बात करेंगे परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण आप की पॉइंट यहाँ से शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, निराला कृत जो अनामिका और परिमल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन है इनका। मैं पहले बता चुका हूँ, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और तुलसीदास, गीत गुंज और सांध्य काकली, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। नए पत्ते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनामिका और परिमल में संकलित कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बहुत बार बना है। इन काव्य संग्रहों में भी जो इनने टाइटल दिए होंगे ना, कविताओं के अलग अलग टाइटल से कविताएं लिखी होंगी, तो वो पूछ लेता है, तो आपको याद होनी चाहिए। अगर हम बात करते देखिए अनामिका में, तो अनामिका में कौन कौन सी महत्वपूर्ण कविताएं हैं इस काव्य संग्रह के अंतर्गत? तो इसमें द्वितीय संस्करण जो पब्लिश हुआ अनामिका का, वो 1938 में हुआ। पहला अनामिका जो पब्लिश हुआ 1923 में काव्य संग्रह, इसका द्वितीय सेकेंड एडिशन जो आया, उसके अंतर्गत सरोज स्मृति एक कविता रखी गई। सम्राट एडवर्ड के प्रति कविता थी, इसमें प्रेयसी थी। राम की शक्ति पूजा कई बार पूछी जा चुकी है यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम में, राम की शक्ति पूजा के राइटर कौन है? वह तोड़ती पत्थर, रेखा और सच है। तो ये अनामिका के अंतर्गत की कविताएं हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखिए, ऐसे नहीं बनेगा कि ये किस काव्य संग्रह के अंतर्गत कविताएं हैं। कविता का सीधा टाइटल पूछ लेगा और राइटर पूछ लेगा। जैसे कि राम की शक्ति पूजा के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऐसे जो परिमल इनका काव्य है,
काव्य ग्रंथ है। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो देखिए अधिवास, जूही की कली, बादल राग बहुत महत्वपूर्ण है, बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी और पंचवटी प्रसंग। तो ये इनकी परिमल काव्य संग्रह के अंतर्गत लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण कविताओं के टाइटल हैं। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अन्य कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट जो कि बहुत कम बुक्स में दिया है। यही की पॉइंट के लिए ये सीरीज शुरू की गई है, इन्हीं की पॉइंट्स के लिए, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा गहराई वाले की पॉइंट्स है जो मिलते नहीं अमूमन हर जगह पे। तो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। पहला की पॉइंट, हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केंचुआ छंद भी कहते हैं। आलोचक का मतलब होता है जो क्रिटिसिज्म करता है, यानी कि आलोचक भी एक मतलब होता है ना, किसी भी मैटर पे उसके दोषों को खोजने वाला वो आलोचक होता है। गुण दोषों की विवेचना जो की जाती है वो आलोचना कहलाती है ना। तो आलोचक मुक्त छंद को रबर या केंचुआ छंद भी कहते हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, किस कवि ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है? तो ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति भी होती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, पूछा जा चुका है प्रीवियस किसी एग्जाम में। मनुष्यों की तरह, मनुष्य की जैसी मुक्ति होती है ना, शरीर छोड़ देते हैं आत्मा और चले जाती है, वैसे ही कविताओं की भी मुक्ति होती है। ये स्टेटमेंट दिया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और कौन से ग्रंथ के अंतर्गत दिया था? तो परिमल नामक ग्रंथ की भूमिका में लिखा था ये। तो ये भी एक महत्वपूर्ण डेप्थ में पॉइंट बन गया। ये स्टेटमेंट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किस काव्य संग्रह की भूमिका में लिखा? परिमल में लिखा। अगला पॉइंट है देखिए, निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। तो निराला का कृत्य है सरोज स्मृति, हिंदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है इसको, प्रथम। ठीक है, निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। ठीक है, तो इसी का जो राम की शक्ति पूजा है, इसी का उपजीव्य जहाँ से हुआ वो बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। तो इसी का मतलब बोल सकते हैं ट्रांसलेशन है एक हिसाब से राम की शक्ति पूजा। निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। ठीक है, तो तुलसीदास जो रचना है ना इनकी काव्य संग्रह, वो 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है ये। ठीक है, पिछले भाग में खंड काव्य का मतलब होता है अलग अलग पार्ट्स में हमने जो काव्य रचना किया है। चंपू काव्य हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था ना, चंपू काव्य क्या होता है? तो चंपू काव्य हमने क्या पढ़ा? चंपू काव्य उस काव्य को कहते हैं जिसमें गद्य पद्य दोनों में मिक्स रचना होती है, वो चंपू काव्य कहलाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। ये भी एक क्वेश्चन बना था किसी एग्जाम में, मैं देख रहा था, हिंदी के किस कवि को विद्रोह का कवि कहा जाता है? तो विद्रोह का कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला अंकुट एवं वयस्क संज्ञा दृष्टि और तृप्ति के कवि भी माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी के अंतर्गत मौजूद थी। ठीक है, यानी कि जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, हिंदी के एक महत्वपूर्ण नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बारे में कि त्रिपाठी जी जो हैं वो बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, किस व्यक्ति ने निराला जी को बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा से तुलना की है? ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आज छायावाद का चैप्टर 2 क्लोज होता है। इसमें हमने देखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। बाकी कंप्लीट वीडियो देखने के लिए जयशंकर प्रसाद जी की वीडियो हो या सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की वीडियो हो, वो हमने पहले से ही दी हुई है आपको एक प्लेलिस्ट में। हमारी जो जितनी भी प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन है वहाँ पे हिंदी के साहित्यकार वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण डिटेल पॉइंट हैं जो बहुत ऊपर लेवल के हैं, जो एग्जाम में अगर आएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए सीरीज़ मैंने शुरू की थी। अगले अंक में हम पढ़ेंगे अपने उत्तराखंड की धरती के उस महान सपूत को जिसको हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने का गौरव प्राप्त है। यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से फेमस गुसें पंत या सुमित्रा नंदन पंत जी की। अगले टॉपिक का वेट कीजिएगा दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।